एक बेटी के लिए पिता उसका दोस्त होता है। बेटी जब से चलना सीखती है, कदम से कदम रखती है, तो सबसे पहले उसे पिता ही संभालते हैं। लेकिन आज का जमाना बदल सा गया है। दरअसल हाथरस में 6 जून को एक नाबालिग लड़की अपने पिता की हत्या कर देती है। इस हत्या का कारण उसका प्रेमी होता है। दरअसल पिता अपनी बेटी और उसके प्रेमी को अपने घर के एक कमरे में देख लेते हैं, जिससे वो गुस्से में आकर लड़के के सिर पर डंडा मार देते हैं। यही बात बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाई और प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। इस वारदात के बाद दोनों कपड़े और जमीन पर लगे खून को साफ करते हैं, फिर मूसली और चाकू को घर के पास गाड़कर हरिद्वार भाग जाते हैं। अगली सुबह परिजनों को जब इस घटना के बारे में जानकारी मिलती है तो होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को पूरे घटना की जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मृतक के पिता यानी कि लड़की के दादा ने हत्या का आरोप नाबालिग लड़की और उसके प्रेमी पर लगाते हैं। सुनिए उस वक्त पुलिस ने क्या कुछ कहा था। 6 जून को थाना हाथरस गेट के नगला अलगर्जी में एक व्यक्ति का रक्त रंजित शव उसके आवास पर मिला। इसकी सूचना प्राप्त होने पर समस्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। साथ ही फोरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का गहराई से निरीक्षण किया गया है। घटनास्थल पर कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य की जानकारी मिली है, जिसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। हालांकि यूपी पुलिस के इनपुट पर हरिद्वार पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर यूपी पुलिस को सौंप देती है, जिसके बाद दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। फिर पुलिस रिमांड पर लेकर दोनों से पूछताछ करती है। इस दौरान दोनों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और अपना जुर्म कबूल कर लिया। जहाँ से लड़के को पुलिस ने रिमांड पर लिया था, पुलिस ने पूछताछ के बाद लड़के को बाल सुधार गृह मथुरा भेजा। वही लड़की से बाल सुधार गृह गाजियाबाद में ही पूछताछ की है। बता दें कि मृतक के दादा ने अपनी पोती और उसके प्रेमी पर हत्या का केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने लड़के की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग करने वाले हथियार को भी बरामद कर लिया है। मृतक शिक्षक था, उनकी पत्नी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। आरोपी बेटी ने इसी साल हाई स्कूल का एग्जाम पास किया है। कुछ दिन बाद ही उसका स्कूल खुलने वाला था। उसका एक छोटा भाई भी है जो उसी स्कूल में ही पढ़ता है जहां लड़की पढ़ती है। आरोपी प्रेमी भी प्रेमिका के ही क्लास में पढ़ता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार लड़का और लड़की दोनों हाथरस के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। क्लास 6ठी से दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उनकी करीबी क्लास 10th से बड़ी। क्लास 10वीं में ही दोनों का अफेयर हुआ। उसके बाद दोनों में ज्यादा बातचीत और मिलना जुलना शुरू हुआ। दोनों रात में देर तक बातें करते और बाहर भी मिलते थे। पूरे स्कूल में उनके अफेयर की बातें सबको पता थी। स्कूल के दूसरे लोगों के साथ ये लड़की के भाई को भी पता चल गई थी, जो उसी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता था। लड़की के भाई ने पहले अपनी बहन से इस पर बात की तो उसने इस रिश्ते से मना कर दिया। उसने अपने भाई से कहा कि तुझसे किसी ने झूठ बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक दिन छोटे भाई ने खुद बहन को उसके प्रेमी के साथ स्कूल में बैठा देख लिया। उसने ये बात अपने पापा को बता दी। घर आने पर लड़की को उसके पापा ने डांटकर उस लड़के से दूर रहने और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। लड़की ने उस समय तो अपने पापा के सामने हामी भर दी, लेकिन वो लगातार उस लड़के से बात करती रही। हालांकि अब भाई से बचने के लिए वो स्कूल में उस लड़के से नहीं मिलती थी। ये सब काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन कुछ समय पहले की बात है, लड़की ने उस लड़के को अपने घर बुला लिया। दोनों कमरे में थे, तभी लड़की के छोटे भाई ने दोनों को साथ में देख लिया। उसने ये बात अपने पिता को बता दी। तब पिता ने अपनी बेटी की पिटाई की। इसके साथ ही उस लड़के को भी वहाँ से भगा दिया। पिता ने अपनी बेटी से मोबाइल फोन छीन लिया था और स्कूल जाने से भी रोक दिया था। कुछ दिन बाद बेटी ने अपने पिता से इस बात के लिए माफी मांगी। उसने पिता से कहा, मैं अब कभी उस लड़के से नहीं मिलूंगी, आप मुझे स्कूल जाने दो, वरना मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। बेटी की बात पर यकीन करके पिता ने उसको स्कूल जाने दिया। कुछ दिन बाद उसका फोन भी वापस कर दिया। घर में सबको ऐसा लगने लगा कि अब उनकी बेटी अपने प्रेमी से बात नहीं करती है। वे लोग भी इस बात को भूलने लगे, लेकिन ऐसा नहीं था। बेटी लगातार उस लड़के के संपर्क में थी। लगभग 2 महीने पहले घर वालों को शक हुआ तो उन्होंने बेटी से इस पर बात की। उसको दोबारा उस लड़के से ना मिलने के लिए चेताया। ये बात लड़की को बहुत बुरी लगी। करीब 1 महीने पहले की बात है। लड़की और लड़का दोनों साथ में कहीं चले गए। इसके बाद लड़की के घर वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को कई फोन किए, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। फिर लड़की ने खुद अपने घर पर फोन किया। उसने अपने पिता से कहा, मुझे पता है कि हम लोगों की जाति की वजह से आप लोग कभी हमारी शादी नहीं कराएंगे, इसलिए अब हम साथ में रहेंगे और घर नहीं आएंगे। तब लड़की के पिता ने कहा था कि लड़के के परिवार से हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी तुम लोग वापस आ जाओ। पिता की बात सुनने के बाद लड़की घर लौट आई थी। पिता ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा था, तुम लोग पढ़ाई कर लो, कुछ बन जाओ, फिर शादी की बात भी की जाएगी, लेकिन ऐसे घर से मत जाओ, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। पिता की बात मानकर बेटी अपने कमरे में चली गई। इसके बाद कुछ दिन तक मामला शांत रहा।
लेकिन 6 जून की सुबह बेटी ने फिर से उस लड़के को अपने घर बुला लिया। घर पर उस समय लड़की के पिता भी थे, वो सो रहे थे, जबकि लड़की के दादा और छोटा भाई किसी काम से बाहर गए थे। घर में खटपट की आवाज सुनकर पिता की नींद टूट गई। वो उठकर कमरे से बाहर आए तो उनको ऊपर कमरे में से आवाज सुनाई दी। वो ऊपर पहुंचे तो उन्होंने बेटी को उसी लड़के के साथ देखा। इस पर वो चिल्लाने लगे। उन्होंने पास में पड़ा डंडा उठाकर लड़के के सिर पर मार दिया। चोट लगने से लड़के के सिर से खून निकलने लगा। ये देखकर लड़की को गुस्सा आ गया। इसके बाद उसने गुस्से में आकर पास में रखी मूसली उठाकर पिता को मारना शुरू कर दिया। उसने पिता पर कई वार किए, इससे पिता नीचे गिर गए। फिर दोनों ने चाकू से उनके हाथ की नसें भी काट दी। इस बीच लड़की का छोटा भाई भी ऊपर आ गया। इस पर दोनों ने उसके साथ मारपीट की और मुंह बांधकर उसे कमरे में बंद कर दिया और दोनों घर से भागकर हरिद्वार चले गए। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बड़े होते हैं। आखिरकार पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए हाथरस से सूरज मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।